नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। आज की वीडियो भी काफ़ी हद तक मोटिवेशनल है और ये आपको बताएगी कैसे अपने डर को आगे बढ़ा जाता है। अपने डर से आगे बढ़ के ही हमको जीत मिलती है। वो ऋतिक रोशन कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। उसी टाइप का कुछ चैप्टर है। इसका नाम है डीप वाटर। हम बात करेंगे एक ऐसे लड़के की, विलियम डोगलास एक बहुत ही अच्छे अमेरिकन राइटर हैं और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के दोस्त रह चुके हैं। ठीक है जी, ये अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपको, कैसे बचपन में ये पानी से डरते थे और कितने साल लग गए उस डर से बाहर आने में। और ये बताएंगे किस तरीके से आप भी अपनी ज़िंदगी में डर से बाहर आ सकते हो, वो मंत्र जो आपको हेल्प करेगा अपने डर के आगे निकलने में। आइए पढ़ते हैं। शुरुआत करें तो इनके ये चैप्टर की शुरुआत कैसे करते हैं, बताते हैं। मैं 11 साल का था, मैंने डिसाइड किया YMCA के पूल में जाके स्विमिंग सीखने का। YMCA जो याकिमा नदी है, एक बड़ी सी नदी है, बड़ी खतरनाक, लोग बहुत डूब चुके हैं उसमें। ठीक है, उस नदी के ही आसपास एक क्लब है, उसमें पूल बना हुआ है, जैसे आपके शहर में होगा, हमारे शहर में भी होते हैं। ठीक है जी, तो ये एक क्लब था जिसका नाम था यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन ग्रुप का था। ठीक है, क्रिश्चियन लोगों का एक ग्रुप था अमेरिका में, उनका स्विमिंग पूल था। तो उसने कहा सेफ है। मॉम कह रही थी नहीं जाना, याकिमा नदी में कितने लोग डूबते हैं। तो वो बोलता है अरे मॉम, पूल है, पूल में क्या होता है, देखो ऐसे में पानी होता है, यहाँ से कम गहरा और बाद में ज़्यादा गहरा, 2 से 3 फीट से शुरू होगा, मैक्सिमम 9 फीट पे जाएगा। ऐसे तरीके से हल्का सा ढलान है, मैं सावधानी रखूँगा, 11 साल का हूँ, और भी लोग होंगे। मॉम डराया, मॉम ने, इसके दिमाग में भी बार बार सोच आ तो रहा था यार लोग डूबते हैं, पर इसने हिम्मत करी। क्यों हिम्मत करी? क्योंकि इसके मन में एक डर बहुत पहले बैठ चुका था पानी का। उस डर को दूर करना चाहते थे ये 11 साल की उम्र में। डर कैसे बैठा था? जब ये सिर्फ 3 साल के थे तो इनके पिताजी इनको कैलिफोर्निया में एक बीच पे लेके गए। ये याद रखो, अमेरिका है, वहाँ पे वाटर बॉडीज बहुत सारी है, हमारे यहाँ भी है, पर हमारे यहाँ पे हम उसको बीच की तरह उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। ये लोग गए सर्फिंग के लिए। तो आपको पता होगा, जब सर्फिंग के लिए एक है ना, सर्फिंग बोट जैसा होता है जिसके ऊपर आप पैर रखते हो और फिर आप उसमें सर्फिंग करते हो। ठीक है जी, जैसा आपने देखा होगा टीवी में। तो पिताजी और ये थे, ये भाई साहब इतना सारा पानी आया, 3 साल के थे तो डूबने लगे। पिताजी हंसने लगे थे। पिताजी ने कहा भाई बाहर आ, लेकिन इसको समझ में नहीं आया पिताजी मजाक कर रहे हैं या क्या। इसको अंदर डर बैठ गया, लहरें इतनी सारी, पूरा पानी से कवर। ठीक है, पिताजी ने कहा अभी निकालता हूँ, रुक जा देखो। और तब तक इसके मन में डर बैठ गया। इनको एहसास हो गया कि यार ये लहरें कितनी ज़्यादा पावरफुल हैं। तो सिर्फ 3 साल की उम्र में पानी के लिए जो डर था उसको ये 11 साल की उम्र में अब दूर करना चाहते थे। कैसे किया जाए? तो भाई सब लोग तो होंगे ही, वाटर विंग्स बांध लो। वाटर विंग्स क्या होते हैं? गुब्बारे होते हैं जो आप अपने हाथों पे बांध लेते हो ताकि आप डूबो ना। तो ऐसे वाटर विंग्स मतलब पंखों की तरह ही होते हैं, बड़े बड़े गुब्बारे हाथों पे बांध के ये भाई साहब पहुंच गए। एकदम शैलो 2-3 फीट से शुरुआत करी। आसपास देखा लड़कों को कैसे स्विमिंग कर रहे हैं, नकल करना शुरू किया। डर तो लगता था, जब भी पानी में जाओ याद आता था वही बचपन का किस्सा, जैसा आपने देखा होगा बॉलीवुड में कभी या खुद फेस किया होगा कि किसी आप स्पेसिफिक जगह पे जाते हो और कुछ बुरा आपके साथ हो चुका है जो आपको याद आता है। तो उसको याद आ रहा है वो पानी, इतना सारा पानी, मैं नहीं उठ पा रहा हूँ। लेकिन हिम्मत करके 2-4 दिन उन्होंने सीखा, धीरे धीरे अच्छा हो रहा था। एक दिन ऐसा यूजुअल डे था, वाटर विंग्स के साथ ये पहुंचे। वाटर विंग्स रखे हुए थे कहीं पर और आसपास देखा तो कोई आया नहीं था। शायद जल्दी पहुंच गए होंगे या छुट्टी होगी या कुछ और रीज़न था, कोई आया हुआ नहीं था। अकेले जाने की हिम्मत नहीं थी, तो ये भाई साहब पूल के साइड में बैठ गए। ठीक है, कि जब आएंगे सब लोग तो चले जाएंगे। 11 साल की उम्र थी, दुबला सा शरीर था, पतला दुबला, लड़ाई कर नहीं सकते थे, आराम से बैठे हुए थे। पीछे से एक हट्टा कट्टा 18 साल का लड़का आ गया, करीब 18 साल का होगा। बहुत हट्टा कट्टा, मतलब छाती पे उसके हेयर थे, हाथ और उसके पैर समझ में आ रहा था कि भाई बहुत मसल्स हैं। एकदम गुंडा मवाली लड़ाकू टाइप होते नहीं है वो, छेड़ने वाले लड़के, परेशान करने वाले लड़के। वो लड़का इसको परेशान करता है, कहता है क्या लगता है फेंक दूं तेरे को? अब रुकते को फेंकता हूँ। ये मना करे उससे पहले ही इसने लिया और 2-3 फीट नहीं, सीधा जहाँ 9 फीट था वहाँ एकदम इसको फुटबॉल की तरह फेंक दिया और ये सीधा फुटबॉल की तरह 9 फीट पानी में। वो बताते हैं कि देखो, उनको पानी में भले वो गिरे पर दिमाग थोड़ा बंद हुआ था। तो वो जो 9 फीट का सफ़र है, जब ये स्लो करके पानी में जा रहे हैं, कहते हैं ऐसा फील हो रहा था कि मैं 90 फीट गया। डर तो था ही
ऊपर से जो बंदा 2-3 फीट पे कर रहा है स्विमिंग, 11 साल का लड़का, उसको 9 फीट पे फेंक दिया। 9 फीट का अंदाजा लगाओ, मेरी हाइट से भी आप कह सकते हो 1.5 गुना। मेरी अभी करीबन 6 है, तो 1.5 कितना हो गया, यहाँ से और ऊपर हो गया। और 11 साल का लड़का, उसकी हाइट ढंग से 4 फीट नहीं है, 4 या 5 फीट, उसको फेंक दिया गया। उसकी हाइट से तो डबल हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है जी। तो उसकी हाइट से इतना ज़्यादा, तो धीरे 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 वो जा रहा है। पर उसका दिमाग इतना चालू है कि उसने प्लान कर लिया, जैसे ही पूल की ज़मीन से मेरे पैर टकराएंगे, मैं पैरों से जंप करूंगा, सीधा ऊपर आ जाऊंगा। ऊपर जो सतह है, मतलब ऊपर जो सरफेस है पानी का, वहां तक आ जाऊंगा। फिर ऐसे ऐसे हाथ हिलाता रहूंगा और किसी भी तरह दीवार को पकड़ लूंगा। दीवार मतलब जो किनारा है स्विमिंग पूल का, उसको पकड़ के बच जाऊंगा। पर हुआ क्या, जब इतना धीरे धीरे नीचे गिरा, इसने पैर मारा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाई अंदाज़ा लगाओ यार, नॉर्मल हवा में भी हम पैर अगर मारते हैं तो 9 फीट कौन हो सकता है। यहाँ तो पानी है, पानी में अगर आप कभी गए हो तो आपको पता होगा, स्विमिंग पूल में वॉक भी अगर आप करते हो वो कठिन लगती है। नॉर्मल अगर आप मान लो 1 किलोमीटर भागते हो 10 मिनट में, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा। इतनी धीरे धीरे पैर चलते हैं स्विमिंग पूल, अगर आप कभी गए हो तो वहाँ तो और दिक्कत है। अब क्या होगा जंप से, तो कुछ हुआ ही नहीं। इसने जंप मारा, थोड़ा सा ऊपर आया, फिर नीचे। दिमाग खराब होने लग गया, डर होने लग गया, और इतनी कोशिश करने के चक्कर में कोशिश करता रहा, तो जो आप कह सकते हो लंग्स है, उनमें दर्द हो गया। पानी भरने लगा धीरे 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 धीरे, ठीक है। मुंह से सिर्फ जैसे ही मुंह खोले तो और पानी निकलने लगे, ऑक्सीजन चला गया, पानी भरते जा रहा था। जहां आंखें खोले, पानी पानी, येलोइश पानी, डार्क पानी, कुछ नहीं दिख रहा। पैरों में दर्द हो रहा है, धड़कन महसूस हो रही है, दिमाग में धक 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 धक। डर जब बहुत लगता है ना, तो आपको पता होगा, डर बहुत ज़्यादा लगता है, धक 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 धक। फिर इसने कोशिश की, आखिर थोड़ा सा ऊपर आया, आंखें आ गई थी, नाक भी आ गई थी, पर उससे कुछ हुआ नहीं। फिर वापस नीचे आ गया। फिर अगली बार भी ऐसा हुआ, तो उसको लगा नाक ऊपर आई है, मैं सांस लूं, पर नाक उतनी ऊपर आ नहीं पाई थी, तो सांस लेने की कोशिश में और पानी भर गया। तो ऐसे ये कोशिश करते रहे करते रहे करते रहे। चिल्लाएं तो कोई सुन नहीं सकता, क्योंकि मुंह खोलेंगे तो और पानी जा रहा है। तो ये चिल्ला रहे, मॉम बचाओ बचाओ बचाओ, सेव मी। उससे कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि जितना ज़्यादा मुंह खोल रहे हैं, ऑक्सीजन बाहर आ रहा है, पानी अंदर जा रहा है। पैरों में दर्द होने लग गया, हाथ पैरों में दर्द होने लग गया, बहुत ज़्यादा घबराहट। कोशिश करते 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 ऊपर आते आते इनको फील हुआ कि भाई अब कुछ नहीं हो रहा, अब बॉडी एकदम रिलैक्स, अब कोशिश बंद हो गई। क्योंकि भाई थक गया आदमी यार, कितनी कोशिश करेगा। तो धीरे धीरे इन्होंने कहा बस अब ताकत नहीं है भाई, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था। क्योंकि अब मछली तो है नहीं, लंग्स है, गिल्स तो है नहीं जो ऑक्सीजन ले पाएगा पानी से, ठीक है। ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था। अब लग रहा था कि ये जो पानी है, ये मेरा दुश्मन थोड़ना है यार। जो माँ की प्यारी सी गोद में जिस तरीके से माँ सुलाती है, उस तरीके से ही मेरी माँ की गोद की तरह ये पानी है जो मुझे सुला देगा। और मैंने सारी कोशिशें छोड़ दी। आंखें बंद हो रही थी, दिमाग में अंधेरा छा रहा था, सब कोशिशें बंद, आंखें बंद, सो गया। आंखें खुली तो स्वर्ग या नर्क में नहीं था, मैं पेट के बल लेटा हुआ स्विमिंग पूल के बगल में। कुछ लोग आसपास थे, और वो जो लड़का था 18 साल का, वो भाई साहब कह रहा था भाई मैं तो मजाक कर रहा था यार, मेरे को क्या पता था सीरियस हो जाएगा। तो वो भाई साहब मजाक मजाक में इनको 9 फीट फेंक दिया। पर जनाब को लगा डर, ये घर पे गए, कांपते हुए गए, और उस दिन तो खाना भी नहीं खाया। कुछ दिनों तक यही हालत रही। जरा सा भी बॉडी थके तो वो सब कुछ याद आ जाए, क्योंकि उस वक्त भी यही हुआ था, बॉडी बहुत थक गई। भाई 11 साल का नाजुक सा बच्चा 9 फीट इतना जंप मारेगा, हाथ पैरों में कितना दर्द होगा सोचो, ठीक है। तो ऐसे हाथ पैरों में दर्द हो गया, तो जब भी इसको थोड़ी सी भी थकावट हो कि भाई हल्का सा हाथ पैर में दर्द हुआ, वही सब दिमाग में वापस आ जाए। थोड़ा सा भी कुछ पानी वानी जा रहा दिखे, फिर डर लगने लगे। तो ये जो डर 3 साल की उम्र में था, जिसको अपन 11 साल की उम्र में भगाने गए थे, वो और स्ट्रांग हो गया। लेकिन अब अभी कहानी आधी हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ आगे का, कैसे उस 11 साल के लड़के ने आने वाले ईयर्स में इस डर को जीता। वो आपको देगा सीक्रेट। अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, अब सफ़र शुरू होता है इस डर से बाहर आने का। कैसे होता है देखिएगा। कुछ सालों बाद इनको पता चलता है कैस्केड्स के वाटरफॉल के बारे में, कि भाई ये कैस्केड्स का वाटरफॉल है, घूमने की अच्छी जगह है, मज़ा आएगा, बहुत सारा पानी है आसपास, शिपिंग और बोटिंग करेंगे, फिशिंग करेंगे, मज़ा आएगा। पर समस्या यह है कि इतने सालों में जितनी बार भी इन्होंने बोटिंग की है, हर बार वो जो डर है वो इनको बहुत सताता है। फॉर एग्जाम्पल, ये भाई साहब जाते थे, जैसे ये टाइटन रिवर गए, ठीक है जी, फिर बम्पिंग रिवर गए, कभी नहाने गए वार्म लेक ऑफ गोट रॉक्स। गोट रॉक्स एक जगह है जहाँ गर्म पानी के लेक हैं, तालाब हैं, कुंड हैं।
वहां पे भी मजाक तो करते थे, हंसते थे, खेलते थे, पर वो अंदर ही अंदर एक डर बहुत सताता था। सब लोग आसपास है, फिर भी कहीं ना कहीं वो याद आता था वो 3 साल की उम्र में जो हुआ, लहरें ऊपर से, 11 साल की उम्र में वो जो हुआ, शरीर कमज़ोर, ऐसा लग रहा था कि बस मर गया। वो डर जान नहीं छोड़ रहा था। शिपिंग करने जाते थे, बोटिंग करने जाते थे छोटी छोटी बोट्स में, ठीक है, मछली पकड़ते थे। जैसे माइन लेक में ये सैल्मोन नाम की मछली मिलती है, बैस नाम की मछली मिलती है न्यू हैम्पशायर में, ट्राउट नाम की मिलती है डैशट्यूट्स में, मेटोलिस नाम की मिलती है ऑर्गेना में, और ऐसे बहुत सारी जगह है जो चैप्टर में लिखा हुआ है। मज़ा तो आता था, पर वो डर नहीं निकल रहा था। वो डर का क्या किया जाए, कैस्केड्स में जाके भी यही होता। तो अब एक सोल्यूशन चाहिए था। वो सोल्यूशन इनके दिमाग में आया अक्टूबर में। समझते हैं वो सोल्यूशन। तो दोस्तों, अब आखिरकार सफर शुरू होता है सीखने का। फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे, अब तो यार सीखना ही है, डर भगाना ही है, ये ठान लिया। अक्टूबर का महीना, भाई दृढ़ निश्चय किया, एक इंस्ट्रक्टर को पकड़ लिया, गुरु के चरण पकड़ लिए, भाई साहब स्विमिंग सिखा दो। गुरु इनका बहुत अच्छा था, जो कोच था बहुत अच्छा था। हफ्ते के 5 दिन रोज 1 घंटा भाई साहब सिखाया करता था, ठीक है जी। और क्या सिखाया मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करूं। उसने पहले क्या किया, उसने स्विमिंग पूल के ऊपर एक बांधा डंडा, ठीक है, एक ऊपर डंडा, यहाँ केबल कुछ बांध दी, इनकी कमर पे बांधी बेल्ट, बेल्ट से बांधी रस्सी, रस्सी डंडे के ऊपर से होते हुए गई, और वो इंस्ट्रक्टर उस रस्सी को पकड़े रहता था। समझ गए कैसे? तो ये डूबेंगे नहीं, कमर पे बंधी है रस्सी, रस्सी जा रही है ऊपर तार पे या एक डंडे पे, और वो डंडा का जो रस्सी है वो रस्सी है इंस्ट्रक्टर के हाथ में। तो अगर भगवान ना करे ये डूबने भी लगे तो इंस्ट्रक्टर रस्सी पकड़ के इनको वापस ला सकता है। ये कहते हैं प्रैक्टिस तो मैं करता था, जो इंस्ट्रक्टर ने सिखाया कि भाई ऐसे हाथ मारने का, ऐसे होल्ड करने का, वो सब तो मैं करता था, पर फिर भी कहीं ना कहीं डर लगता था, ठीक है। तो कुछ ऐसे चलता रहा, महीनों तक ऐसा चलता रहा। फिर क्या हुआ, 3 महीने ऐसे हुआ। इन 3 मंथ्स के बाद उन्होंने मुझे सिखाया कैसे सांस को होल्ड करना है। 3 महीने तो ये हाथ पैर मारना चलता रहा, ठीक है जी। फिर सांस होल्ड करना सिखा दी, कैसे गहरी सांस लो, पानी के अंदर जाओ, होल्ड करो, कितना होल्ड कर सकते हो। धीरे धीरे इनकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ी, धीरे धीरे डर कम हो रहा है। अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है। कभी हाथ मारने के लिए अलग ट्रेनिंग, अगर आपने स्विमिंग सीखी आप समझ पाओगे। कभी सिखाते हैं स्विमिंग पूल के कॉर्नर में चले जाओ, ऐसे हाथ से डंडा पकड़ लो और सिर्फ पैर चलाओ। तो अलग से पैर चलाने की प्रैक्टिस। शुरू में तो डर लगा, पैर बहुत कांप रहे थे, पानी के अंदर जाते ही इनके पैर सुन्न पड़ जाते थे, क्योंकि बचपन का वो जो डर है, जब पूरा शरीर कमजोर पड़ गया था, हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे, वो डर याद आता है। फिर भी इन्होंने हिम्मत की, धीरे धीरे वो सुन्न होना बंद हो गया, धीरे धीरे पैर भी चलने लग गए, हाथ भी चलने लग गए, सब कुछ अलग अलग। सांस होल्ड करना अलग से सीखा, हाथ अलग से, पैर अलग से। फाइनली उसको असेंबल करने का टाइम आ गया। कब किया असेंबल? अप्रैल का महीना। जो कोच थे उन्होंने कहा अब तुम स्विम कर सकते हो, डाइव ऑफ एंड क्रॉल स्ट्रोक। क्रॉल स्ट्रोक एक तरह का स्ट्रोक होता है, उसमें आप सीधा स्विमिंग पूल के बाहर खड़े होते हो, हाथ आगे करते हुए ऐसे सीधा स्ट्रोक मारते हो, आपके अंगूठे पानी के अंदर जाते हैं, आप पूरा अंदर जाते हो और फिर पानी के अंदर ही स्विमिंग कर रहे होते हो सांस होल्ड करके। इन्होंने पूरा कर लिया। उन्होंने कहा करके दिखाओ, चलो पूल के इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, सब कुछ हुआ। तो फाइनली अक्टूबर में शुरू किया और अप्रैल में जो हमारी ट्रेनिंग थी वो हो गई। अब ये कोच ने तो कह दिया सीख गए, पर मेन मोटिव सीखना नहीं था, वो था दिल के अंदर के डर को भगाना। तो ये ठान के बैठे थे डर भगा के रहूंगा। उसके लिए क्या करूंगा? उसके लिए जाऊंगा अलग अलग लेक पे। जो अब तक स्विमिंग पूल में की थी ना, अब मैं करूंगा लेक में स्विमिंग, बड़े मैदान में खेलो, ठीक है जी। अब हुआ क्या, जुलाई का महीना, लेक वेंटवर्थ में चले गए। एक बड़ा सा लेक है, वहाँ पे इन्होंने डाइविंग शुरू की ट्रिक्स से। ट्रिक्स एक तरह का आइलैंड था या डॉक था, वहाँ पे कुछ जगह थी। ट्रिक्स से 2 माइल तक स्विमिंग करते करते, जैसे भी रुक के किया, जैसे भी की, 2 माइल करके ये सीधा पहुँच गए स्टैम्प एक्ट आइलैंड। मतलब एक जगह से दूसरी जगह इन्होंने बड़ा किया, पूल वूल नहीं है, कुछ फीट का नहीं, 2 माइल यानी करीब करीब 3.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा इन्होंने स्विमिंग कर लिया, आप कह सकते हो। अब जानते हैं इनके और अचीवमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों फाइनली इन्होंने क्या किया वो देखते हैं। ये भाई साहब को जैसे ही मौका मिला, ये सबसे पहले गए अपने देश के वेस्ट में। एक नदी का नाम मैं पहले बोल चुका हूँ, द टाइटन रिवर। इस रिवर में गए, यहाँ से ये गए फिर कॉनरेड मीडोस। ये मीडोस मतलब कुछ मैदानी इलाके हैं, वहाँ एक वॉर्म लेक है, इसका भी नाम मैंने लिया था, जहाँ ये डरते थे। जहाँ जहाँ डरते थे वहाँ वहाँ गए। वॉर्म लेक के किनारे भाई साहब ने कैंप लगा दिया। मतलब अब इन्होंने कैंपिंग का भी शौक पाल लिया, नदी के ही बगल में, तालाब के ही बगल में। अगली सुबह मस्त जो स्विमिंग के हिसाब से होता है, कपड़े वपड़े उतारे और सीधा नदी में कूद गए।
जितना सीखा था ये ऐसे वाला ब्रेस्ट स्ट्रोक, मतलब जब सीना आगे रहता है, हेड स्ट्रोक सिर को आगे रखते हुए, साइड स्ट्रोक साइड में स्विमिंग करते हुए, बैक स्ट्रोक उल्टा स्विमिंग करते हुए, जो सब आता था सब पेल दिया। कहते हैं वो एक अमेरिकन स्विमिंग यू कैन से स्विमिंग एथलीट थे, डोग कॉपन, एक अमेरिकन थे, ये स्विमिंग करते थे, बहुत फेमस थे। जैसे क्रिकेट में कहते हैं ना विराट कोहली या बाकी के क्रिकेटर का नाम आता है, इनका नाम था भाई साहब। कहते हैं उनकी तरह मैंने किया, खुशी से चिल्ला उठे जब जोर से, तो एक सामने पहाड़ था गिलबर्ट पीक, एक पहाड़ की चोटी, वहां से इनका जो इको, जैसे कुछ भी इनने चिल्लाया होगा उसकी आवाज इनको लौट के आई। इतना मजा आ रहा था। वो कहते देखो सुनने में लोगों को बोरिंग लग रहा होगा ये चैप्टर, पर मेरे लिए, वो कहते हैं मेरे लिए वो क्या फीलिंग थी, बचपन का डर, 3 साल की उम्र का डर, वो डर मैंने जीत लिया था। वो डर अब हट चुका था। मतलब बहुत बड़ी बात होती है डर को आप जीत लेना। इनके फ्रेंड है, मैंने कहा था ना प्रेसिडेंट रूजवेल्ट इनके फ्रेंड रह चुके हैं, उन्होंने बहुत खास बात बोली थी। क्या बोली थी? ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। अगर आपको किसी चीज से डरना है तो डरो उस दिन से जब आपको डर लगेगा। राउडी राठौड़ देखी होगी, अक्षय कुमार का भी यही डायलॉग होता ना, मैं डरता हूं उस दिन से जब मुझे डर लगेगा। ठीक, इनकी भी ये फीलिंग थी। तो ये कुल मिला के इस डर से बाहर आते हैं और हमें ये सिखा के जाते हैं कि भाई डर के आगे जीत है। क्या मंत्र है? जब डर लगे, तो ये क्या कहते थे पता है पानी में? मिस्टर टेरर यू कैन नॉट डू एनी हार्म टू मी। ए मेरे डर, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एंड द फियर वैनिश्ड, वो डर भाग गया। तो जब भी आपको किसी चीज़ से डर लगे वही करो। ये कोटा फैक्ट्री में भी बताया गया था। आपको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मान लो केमिस्ट्री नहीं कर सकता, भिड़ जाओ। इंग्लिश नहीं पढ़ सकता, 90+ नहीं ला सकता, भिड़ जाओ। कोई चीज़ खराब लग रही है, लौकी खराब लग रही है, उसको बार बार खाओ। जिस चीज़ से डर लग रहा है उसका सामना करो, उसकी आदत पड़ जाएगी। तो आई होप आपको भी पढ़ाई की आदत पड़ रही होगी। अगर आप मेरे साथ पूरा का पूरा 12th पढ़ना चाहते हो, अगर आप चाहते हो राइटिंग पोर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना, रीडिंग पोर्शन को प्रैक्टिकली सीखना, ग्रामर को आसान बनाना, लिटरेचर आसान हम बना ही रहे हैं। फ्री PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको सारी चीज़ें करनी है, राइटिंग पोर्शन, रीडिंग पोर्शन, ग्रामर, लिटरेचर, वीकली टेस्ट, डाउट क्लास, तो आप बहुत ही एक आप कह सकते हो मिनिमम फी में मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। डेमो बुक करें, नंबर डिस्क्रिप्शन में और इस इमेज पर गिवन है।